नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। दीपावली का त्यौहार धनतेरस से ही शुरू होता है और धनतेरस बहुत ही धूमधाम से बस्ती जिले में मनाया जा रहा है। बस्ती जिले में जो दुकानें हैं वहां पर धनतेरस के दिन काफ़ी सारे चांदी के सिक्के, अन्य सामग्रियां खरीदी जाती है और इसी से धनतेरस की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं ये धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के और अन्य सामग्रियां क्यों खरीदी जाती है, क्या रीति रिवाज है। तो आइए हम चाहेंगे हम थोड़ा सबसे बातचीत करेंगे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देख सकते हैं जो ये हम बस्ती ज़िले में हैं और एक दुकान पर हैं सोने चांदी की। आप देख सकते हैं जो रीति रिवाज चला आ रहा है धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी को खरीदने का। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर रखा गया है ये, और कई दिनों से इस पर ये चल भी रहा है। तो अब हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ ग्राहक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये कैसा रीति रिवाज है, क्या जरूरी है धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी को खरीदना, क्या जरूरी है चांदी का सिक्का खरीदना और तमाम अन्य सामग्री खरीदते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज के दिन धनतेरस का बहुत ही पावन त्यौहार होता है हिंदू धर्म में और इसी से दिवाली की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी को खरीदना और चांदी के सिक्के खरीदना, घर में ले जाना, धनतेरस की शुरुआत यहाँ से होती है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? आज के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में कुछ भी सामान लेके, सोना चांदी जेवर गहना और भी जो सामान होता है वो लिया जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, फिर हमारे घर में वास करती हैं। मैम हमको ये भी जानना है ये कब से चला आ रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? ये तो सदियों से चला आ रहा है, इसका कोई टाइम नहीं है। आज आपने क्या खरीदा है? हमने यही खरीदा। तो ये तो विद्या है, हम लक्ष्मी गणेश जी की बात करें, आपने वो नहीं खरीदा क्या? नहीं, वो तो है घर में हमारे पहले से ही गणेश अच्छा। लक्ष्मी जी। तो यानी कुछ ना कुछ आज के दिन खरीदना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। गणेश लक्ष्मी तो एक बार लोग चांदी के ले लेते हैं, फिर उसको चेंज नहीं करते हैं। वो जो मिट्टी वाली ली जाती है वो चेंज करी जाती है। अच्छा, चांदी वाला नहीं चेंज ठीक किया लगा, जाता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसको बस्ती जिले में काफी जोरों और शोरों से खरीदारी चल रही है। आज धनतेरस है तो हमारे साथ एक लोग और मौजूद है, हम उनसे भी जानकारी लेंगे उन्होंने आज क्या खरीदा और क्या संदेश देना चाहते हैं। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। मैम आज आपने खरीदारी किया है, कैसा लगा आपको? मुझे तो हर साल अच्छा लगता है धनतेरस के दिन शॉपिंग करना, और मैं धनतेरस के दिन अपने नहीं खरीदती, अपनी मम्मी के लिए खरीदती हूँ। और वो जो इन्होंने बिंदिया खरीदी है, तो धनतेरस के दिन हम एक चांदी का सिक्का खरीदते हैं और उसके अलावा एक कोई ज्वेलरी खरीदते हैं क्योंकि आज का दिन शुभ होता है। ये कितने दिनों से आप कर रही हैं मैम? मैं 4 साल से अर्न कर रही हूँ, तो मैं 4 साल से कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम रूपाली शर्मा है। तो काफी लोग खुश भी हैं इस त्यौहार से। हम एक स्वर्णकार है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे उनको कैसा लग रहा है। सर आज का जो ये पावन दिन है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए, कैसा प्रतीत हो रहा है अंदर से आपको? आप विश्वास मानिए, हमारे धर्म के अनुसार ये धनतेरस बहुत ही एक अच्छा त्यौहार है जिसमें हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और धनतेरस के पहले तो मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर आज जो ये पावन पर्व है, ये चांदी के सिक्के लोग खरीदते हैं, ऐसा माना जाता है रीति रिवाज। कई हमने बातचीत किया कस्टमर से तो कई दिनों से ये चला आ रहा है। तो आपको ये कैसा लग रहा है और मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे बस्ती जनपद वासियों को, आने वाले दिन में ये और भी आकर्षक हो? क्या कुछ आपके अंदर ऐसा सोच है? देखिए, इसकी महत्ता तो लोग समझते ही हैं और दिन पर दिन इसकी महत्ता आगे बढ़ती भी जा रही है। अब पहले की अपेक्षा आज लोग बहुत बढ़ चढ़ कर खरीदारी करते भी हैं और खासकर सोने चांदी की खरीदारी जिसमें बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस जिस दिन धनतेरस होता है, धनवंतरी देवता का एक पूजन होता है, उसमें कोई भी लक्ष्मी और गणेश जी के सिक्के हुए या सोने की चांदी के सामान कोई सामान हो गए, उसकी अगर खरीदारी किया है तो इसका मानना होता है कि लक्ष्मी जी का आगमन घर में होता है। तो माँ लक्ष्मी जी का आगमन हमेशा शुभ होता है और अच्छा माना जाता है। सर सुबह से कितने कस्टमर आपको दिख चुके? अब ये बता माना मेरे लिए मुश्किल है, सुबह से कितने कस्टमर दिख चुके हैं क्वांटिटी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शायद सुबह से बहुत सारे कस्टमर आए और गए। मतलब आप सैकड़ों से प्लस मान सकते हो, सैकड़ों से ऊपर तमाम लोग आए गए। क्या ग्राहकों से आज के दिन क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? कुछ मिला? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहता है। ग्राहक हमारे जैसे समझ लीजिए आप एक परिवार की तरह ही हैं और उनसे बहुत सारा प्यार हमें मिलता है। क्या परिचय होगा सर आपका? मैं प्रभास सोनी मेरा नाम है, आर्यन लोग बुलाते हैं, और रामासी राजदास ज्वेलर्स पुरानी बस्ती में हमारा फर्म है।
तो दर्शकों अब हम मौजूद हैं मंगल बाजार में। आप देख सकते हैं खरीदारी की बस्ती जिले में धूम मच गई है। धनतेरस के दिन कस्टमर आ भी रहे हैं, कस्टमरों की लाइन लगी हुई है। हम सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, काफ़ी देर से बैठ के ये परचेसिंग कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे ये इनको कैसा लग रहा है आज का जो ये पावन दिन है। तो सर आपका क्या परिचय होगा? हमारा मैं डॉक्टर PK गुप्ता, एक्स मेडिकल अफसर। तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और जो है कहाँ से बिलोंग आप कर रहे हैं सर? बस्ती से बिलोंग करते हैं, बस्ती से। मंगल बाजार पुरानी बस्ती में रहते हैं। सर हिंदू धर्म में एक प्रथा चली आ रही है, कई वर्षों से ये रीति रिवाज देखा जा रहा है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी को खरीदना, चांदी के सिक्के खरीदना, अन्य सामग्रियां भी खरीदी जाती है। तो ये चीज़ आपको कैसा लगता है सर? हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। हमारे जो है भगवान धन्वंतरी का भी पूजन मनाया जाता है और लक्ष्मी जी के साथ आज कुबेर जी रहती हैं। हम लोग को कुबेर इनके साथ पूजन किया जाता है। चूँकि कुबेर जी हम लोग के धर्मशास्त्र में लिखा था कि कुबेर जी को लक्ष्मी जी के साथ जो है गणेश जी को भी लगा दिया गया। अच्छा। और गणेश जी को इसलिए लगा दिया, कुबेर जी कंजूसी करते थे। अच्छा। तो और कुबेर जी जो है तो गणेश जी को इसलिए, गणेश जी खूब विघ्नदाता है और खूब देने में बहुत माहिर आदमी है। इनसे जो भी प्रार्थना किया जाता है कुबेर जी नहीं देते थे, लेकिन गणेश जी साथ में रहते थे, वो भक्तों के ऊपर पूरा न्यौछावर कर देते हैं। और हम लोग इस दिन धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीदते, भगवान धन्वंतरी की पूजन करते हैं और जो है कुबेर जी की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ धन्य धान्य पर पूर्ण रहे, इस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बड़ा आनंददायी हम लोगों का त्यौहार है। बहुत अच्छा धर्म है। हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए, हिंदू धर्म में जन्म लिए। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के अनुसार जो है हम लोग पूजन पाठ करते हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि गणेश जी विघ्न हरता है, इनसे कुछ भी मांगो हमें हासिल हो जाता है। आज आपने क्या मांगा? हमें मांगना नहीं, वो तो हमको देते रहते। शास्त्र में कहा गया है जो मांगता है उस हम तो देखिए दो तरह के, एक भक्त जो मांगता है, एक भक्त जो नहीं मांगता है। तो शास्त्र में गीता में भगवान कहते हैं जो मांगता है उसको पूर्ण समाप्त हो जाता है, जो नहीं मांगता है उसका जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो भगवान ने हमको दिया है तो हम मांगे क्यों? लेकिन आपने हमको भ्रम में डाल दिया। एक कहावत कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती, लेकिन वो भी तो भगवान है। लेकिन वो भगवान है, बिना मांगे कैसे प्राप्त हो सकता है? अरे भाई, जब हम अगर वो भगवान है तो हमारे अंतर है, वो हमको जानते मेरे क्या कमी है और जानता ये भक्त भगवान ये जानते मांगेगा ये तो खुद ही देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो हमारा बातों का सिलसिला आपसे जारी ही रहा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमें ये जानना है आज आपने क्या खरीदा इस पावन दिन पर? मैंने अपनी देवी के लिए, श्रीमती जी के लिए पायल खरीदा है, बिछिया खरीदा है और एक चांदी का सिक्का खरीदा है और एक गिलास खरीदा है। अच्छा, ये क्या चीज है सर? हमारे दर्शकों को बताइए। ये भगवान की आसनी है। जी जी। इसमें आसनी है, भगवान को स्थापना किया जाता है और जैसा आसन दिया जाता हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे आप माता पिता को रखेंगे, जैसे आप भगवान को रखेंगे, वैसे ही हमको रहने को मिलता है। तो इसलिए उनको यथास्थान बढ़िया ढंग से रखना चाहिए। जैसे हम अगर गद्दा बढ़िया देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में अनुभव करेंगे कि हमको बढ़िया गद्दा सोने के लिए मिलेगा। अगर उनको चांदी की आसनी देंगे, सोने का देंगे, तो हमको जीवन में सुख समृद्धि जिस तरह से माता पिता को अगर आप अच्छे ढंग से रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको भोजन पानी देते हैं, तो माता पिता आशीर्वाद इसी तरीके से देवता है। जब उनको हम खुश रखते हैं तो अमृत वर्षा करते हैं। अच्छा, आज आपने इतना सारा सामान लिया है, काफी वैरायटी आपने पसंद। बहुत है, महंगाई बहुत है। क्या दुकानदार ने आपको छूट उठ दिया है कि नहीं? दुकानदार बहुत प्रेमी आदमी है। अच्छा अच्छा। और इनका रिजनेबल रेट रहता है। ये मोल भाव करते नहीं है, इसलिए मुझको यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है और एक दाम रहता है। और थोक विक्रेता आप हैं
और इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से काम होता है। हम लोग पुराने कस्टमर हैं इनके, और दीपावली के दिन विशेष रूप से धन हम लोग कुछ इकट्ठा करते हैं और परचेजिंग किया करते हैं। हमें बहुत आनंद आता है यहाँ क्या परचेजिंग करने में। हमारी बातचीत होने जा रही दुकान के मालिक से। अभी कुछ ग्राहक से हमारी बातचीत हुई है यहाँ पर, देखते हैं ये कितना छूट दिए हैं हमारे ग्राहकों को। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पावन दिन है, क्या कहना चाहेंगे? धनतेरस का समय है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, खूब खरीदारी कर रहे हैं, जम के लोग सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, इस बार खासकर जैसे कुछ इटालियन मूर्तियां हॉलो की थी, माइक्रो सेटिंग की मूर्तियां थी, आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत। ठीक है, ये इतनी खूबसूरत माइक्रो सेटिंग की मूर्तियां हैं जिसको लोग ग्राहकों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छे से जम के खरीदारी की। शायद मैं तो वही थोक विक्रेता हूँ, तो हमारे पास स्टॉक चूँकि आज के दिन कम था, लेकिन जो भी बिक्री थी बहुत सेटिस्फाइड थी, कस्टमर को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है और बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इस दीपावली को लेकर के रेटों में भी हम लोग बहुत छूट दे रहे हैं ऑलरेडी, जितना हो सक रहा है कस्टमर को, कि धनतेरस के दिन की मतलब व्यापारी का ही नहीं, कम से कम हमारे जो ग्राहक आए उनके भी धन का बचत हो, उनको भी लगे कि हाँ भाई हमने जेन्युइन पाया, जेन्युइन चीज। सर हमको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव डिजाइन जी। है। ये राजकोट से एक्टिव आई थी। जी। ये राजकोट से एक्टिव आई थी माइक्रो सेटिंग की मूर्तियाँ, जो कि खूब सहारी, लोग कस्टमर ने खूब सहारा, खूब बिका, खूब ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें तमाम चीज़ें जैसे राम दरबार थे, राधा कृष्ण थे, और सभी चीज़ें मूर्तियाँ थी। और इसकी कीमत ये मान के चलिए कि लगभग इसकी कीमत 10,000 रुपए है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा आर्टिकल, कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा बिका है? आर्टिकल तो देखिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ ही बिकी हैं सबसे ज्यादा इसमें। और उसके अलावा अन्य चीज़ों में फिर उसके बाद सिक्का आ गए, लक्ष्मी गणेश के सिक्के 4/9 के डॉलर, जैसे कि हमारे 4/9 के डॉलर हैं, बिल्कुल ये खूब बिके गए। सोने के सिक्के बिके, ठीक है, लोगों ने आभूषण भी सराहा। और इस बार की दिवाली बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब शहर का विकास है, जिले का विकास है, प्रदेश का विकास है। और खासकर इसलिए है कि जब से अयोध्या में दिवाली होने लगी है, तो खासकर बस्ती अयोध्या से सटा, तो बस्ती अयोध्या में कोई भेद नहीं करना सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है ये वशिष्ठ नगर है। ये वशिष्ठ नगर, मैंने क्या कहा कि बस्ती अयोध्या में कहीं भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या का कल्चर बस्ती का कल्चर सेम है। तो खासकर इसको लेकर के जब से अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, तब से लोगों में और हर्ष है। और खासकर जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, प्रभु बिल्कुल 2024 के अंदर अपने निज मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए खासकर इस दीपावली का और भी अच्छे लोगों में अंदर उत्साह है, लोगों में मार्केट में काफी चाल पहले आप जहां भी जाइए लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है, लोगों में खूब अच्छे से है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आज से 5 साल के पहले का क्या मतलब नजारा था धनतेरस का, कुछ बता सकते हैं? आज के 5 साल के पहले धनतेरस का एक नजारा था, लेकिन व्यक्तियों में वो उत्साह नहीं देखने को मिलता था जो उत्साह इस समय अब देखने को मिल रहा है। जी। खासकर इसको लेकर के कि हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार है, अयोध्या से जोड़ करके अगर इसको देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दिवाली अब मनाई जाती है। और इसमें हर व्यक्ति, हर एक घर भाग लेना चाह रहा है, कि हर एक घर उसको भाग लेना चाह रहा है कि हम इस दिवाली में शामिल हों। हम अगर अयोध्या नहीं पहुंच रहे तो हम बस्ती से ही शामिल हों अयोध्या में, हमारा हृदय अयोध्या में पहुंच रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम हरिमोहन सर्राफ है, अलंकार ऑर्नामेंट्स फर्म है। तो यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, बस्ती का ही। तो दर्शकों, हमने ढेर सारी अपडेट ली और धीरे धीरे सारी चीजों को हमने बात किया। धनतेरस का पावन पर्व आज बहुत ही हर्ष उल्लास से बस्ती जिले में मनाया जा रहा है और लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम का आगमन भी हो रहा है अयोध्या में, जो कि ये बस्ती अयोध्या से सटा हुआ, काफी हर्ष है, आनंद है, खुशी है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।